15 अगस्त 1947 जब पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा था, तब मुल्क के सामने एक खामोश और खौफनाक सच भी खड़ा था। 42% से ज्यादा आबादी पूरी तरह अनपढ़ थी और महिलाओं की साक्षरता दर 9% से भी नीचे थी। देश के पास 1.25 लाख जर्जर स्कूल के सिवा कुछ नहीं था। लोग कहते थे, साहब इन भूखे बच्चों को किताब थमाकर क्या पेट भरेगा? लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि बिना शिक्षा के ये मुल्क कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। इरादे मजबूत थे, इसलिए 1951-52 के महज 19.8 करोड़ के शिक्षा बजट को एक दशकों में बढ़ाकर 114 करोड़ के ऊपर पहुंचाया। 4 लाख से अधिक नए स्कूल खड़े हुए, IIT खड़गपुर, एम्स और UGC जैसे संस्थानों की नींव रखी गई। जहां रूढ़ियों के कारण बेटियों को स्कूल भेजने से रोका जाता था, वहां 15 लाख नए सरकारी शिक्षक भर्ती किए गए, जो घर घर जाकर हाथ जोड़कर बच्चों को स्कूल लाते थे। मुफ्त किताबें, गर्म पौष्टिक खाना और अनुच्छेद 45 के तहत शिक्षा का संकल्प। ये सिर्फ नीतियां नहीं, एक नए भारत के स्वाभिमान की शुरुआत थी। और आज 2014 के बाद विश्वगुरु के दावे करने के बीच का सच क्या है? UDISC+ के आंकड़े बताते हैं कि देश के 10 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में करीब 7 से 9 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। सार्वजनिक शिक्षा को हाशिए पर धकेलकर आम जनता को प्राइवेट माफियों के हवाले छोड़ दिया गया है। 50,000 से लेकर लाखों की फीस, महंगी किताबें और यूनिफॉर्म के नाम पर एक आम पिता आज अपनी जमीन और गहने गिरवी रखने पर मजबूर है। 1966 के कोठारी कमीशन से लेके NEP 2020 तक GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करने का वादा था, लेकिन आज ये बजट महज 3% के आसपास सिमट कर रह गया है। 26 करोड़ से अधिक बच्चों के देश में ये बजट केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई है। दूसरी तरफ रीट, यूपी पुलिस भर्ती, नीट और UGC नेट जैसे परीक्षाओं के पेपर लीक आम हो चुके हैं। जब सालों तक पसीना बहाने वाले युवा सड़कों पर अपने हक की आवाज उठाते हैं, तो जवाब पर उन पर लाठियां बरसाई जाती है, पैलेट गन चलाए जाते हैं। एक दौर वह था जब भयंकर संसाधनों की कमी के बावजूद देश के अपने बच्चों के लिए विश्व स्तरीय संस्थान बनाए और उन्हें सवाल पूछने के काबिल बनाया। और आज एक दौर यह भी है जहां बुनियादी शिक्षा के सवालों को दबाकर सिर्फ नारों और चमक दमक का शोर मचाया जा रहा है। फैसला हमें करना है, आपको करना है। क्या हमें सोचने समझने वाली नागरिक चाहिए या सिर्फ तमाशे और तमाशेबीन करने वाले लोग? कमेंट में अपनी राय बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें ऐसी स्टोरी के लिए फॉलो जरूर करिएगा। जय हिंद।